नमस्ते एंड वेलकम टू दिस चैनल। हमारे किचन ऑर्गेनाइजेशन सीरीज में मैंने सारे एरियाज कवर किए हैं, जैसे कि किचन काउंटर टॉप, किचन कैबिनेट्स, रेफ्रिजरेटर एरिया, वॉश बेसिन एरिया, फ्रूट कॉर्नर एंड वाटर स्टोरेज एरिया। और जो रिमेनिंग एरिया जो बाकी है वो है डाइनिंग एरिया। I have included dining area in the kitchen organization series because my dining area is attached to my kitchen. तो इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस डाइनिंग एरिया को हम कैसे एक ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं और कैसे इसको सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको मेरी डाइनिंग एरिया की ओवरव्यू दिखाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। My dining area starts from here, where the countertop area ends with this side closure wall. डाइनिंग एरिया के इस ग्रेनाइट वॉल पे यहाँ पे 3 ग्लास शेल्व्स हैं। नेक्स्ट टू इट, जहाँ पे आपको कर्टन लगाया हुआ नजर आ रहा है, वहाँ पे बैक डोर है जहाँ से हम गराज में एंट्री कर सकते हैं। ऑन दिस साइड ऑफ द वॉल यहाँ पे 3 इनबिल्ट कैबिनेट शेल्व्स हैं विद ग्लास डोर्स और इसके ऊपर वॉल माउंटेड कैबिनेट्स हैं। This is the entrance to our dining area and kitchen. इस साइड पे ये डोर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक कॉमन बाथरूम है। And this is granite wall with some open space, which is adjacent to the wash basin area. And in the center, यहाँ पे ये spacious glass table top का 6-seater dining table with 6 dining chairs रखे हैं। And with this, the tour of the dining area gets complete. तो आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपने साइड डाइनिंग एरिया को एक ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। यस, ऑर्गेनाइजिंग द डाइनिंग टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसके साथ साथ ही जो आपकी साइड डाइनिंग एरिया जो होती है उसको भी ब्यूटीफाई करना और उसको भी सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि आप इस डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं और जो साइड डाइनिंग एरिया जो है दैट विल अफेक्ट योर मूड। आप उसको कितना सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं, आप उसको कितना ब्यूटीफुली एक ब्यूटीफुल लुक देते हैं, वो भी उतनी ही जरूरी है। एंड ये साइड डाइनिंग एरिया जो है वो आपके डाइनिंग टेबल को एक बहुत ही अच्छा गेटअप देगा। So now let's organize the side dining area. इस ग्रेनाइट वॉल पे ना यहाँ पे थोड़ी ब्राउन डिस्कलरेशन हुई थी, तो उसे छुपाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल जुगाड़ वाली वॉल आर्ट की है विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर डिजाइन लाइट वेट मेलामाइन प्लेट्स। मेरे पास ना इस तरह के कुछ प्लेट्स हैं, कुछ बड़े और कुछ छोटे, जो मैं बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैम, मैंने सोचा मैं इनको यहाँ पर यूज कर लूँ। तो मैंने इन प्लेट्स को 3M डबल साइडेड टेप की मदद से इस पैटर्न में यहाँ पर इस वॉल पे चिपकाया है। एंड सी, माई पर्पज इज फुलफिल्ड हियर एंड दे आर लुकिंग सो प्रिटी। अब इन शेल्फ्स को ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। इस शेल्फ एरिया को डाइनिंग वाली फीलिंग लाने के लिए मैं इस टाइप की ट्रेस यूज कर रही हूँ, जिसके ऊपर कप एंड सॉसर, टी पॉट एंड मग एंड फ्लावर के डिजाइन हैं, एज वेल एज दिस बनाना लीफ शेप ट्रे। इस ट्रे को मैं इस शेल्फ पे यहाँ पर रख रही हूँ विद द वॉल सपोर्ट। इस ट्रे को मैं यहाँ पर रख रही हूँ, इस लीफ शेप ट्रे को यहाँ पर, और इस ट्रे को मैं सिंपली यहाँ पर रख रही हूँ इस तरह से। यहाँ पर मैंने कोई डबल साइडेड टेप या फिर नेल्स यूज नहीं किए हैं। जब चाहे मैं इन ट्रेस को सर्विंग के लिए भी यूज कर सकती हूँ। आप भी इस तरह की ट्रेस अपने डाइनिंग एरिया के शेल्फ्स पे रख के अपने साइड डाइनिंग एरिया में डाइनिंग वाली फीलिंग्स और वाइब्स ला सकते हैं। इस ट्रे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आई एम कीपिंग दिस 4 क्यूट अर्दन मग्स
in front of this tray in this way. कितने प्यारे लग रहे हैं. On this side, I am keeping this beautiful tender coconut shaped jug, जो मैं as a decorative piece रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ. इस शेल्फ पे besides the tray to complement the vertical space, मैं ये 2 ब्लू और रेड कलर की ग्लास बॉटल्स यहाँ पर रख रही हूँ. And in front of this tray, I am keeping this beautiful old traditional teapot और इसके साइड में ये प्यारे से 2 टी मग्स. और यहाँ पर मैं ये एलिगेंट ग्रीन कलर का मग रख रही हूँ. In front of this white leaf tray, I am keeping this small white tray और इसके ऊपर ये 2 खूबसूरत से रोज शेप्ड रेड एंड ब्लू कलर्ड कैंडल होल्डर्स, जिनको मैं एज डेकोरेटिव पीसेस यहाँ पर रख रही हूँ. और इस ट्रे के ऊपर मैं ये पानी के बॉटल्स रख रही हूँ बिकॉज आई डू नॉट लाइक टू कीप देम ऑन द काउंटर टॉप एंड डाइनिंग टेबल. तो यहाँ पर इनका एक सेपरेट यूनिट बन जाता है. एंड इन फ्रंट ऑफ दिस ये पानी पीने के लिए ग्लासेस. और इस बीच वाले स्पेस में मैं रख रही हूँ ये कलरफुल राउंड जार विथ पर्पल फ्लावर्स इन इट. तो जब भी आप डाइनिंग एरिया के या फिर किसी भी एरिया के शेल्फ्स डेकोरेट एंड ऑर्गेनाइज करते हैं, तब ध्यान रहे कि आप वो चीजें शेल्फ्स पे रखें जो उस पर्टिकुलर एरिया को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और जो क्लीन करने में भी बहुत आसान हो. नाउ जस्ट लुक एट दिस शेल्फ एरिया. हाउ यू फील? आ रही है ना डाइनिंग वाली पॉजिटिव फीलिंग्स एंड वाइब्स? नेक्स्ट टू द शेल्फ्स, यहाँ पर जो दरवाजा है वहाँ पर मैंने ये स्पाइरल शेप स्ट्राइप्स डिजाइन कर्टन लगाया है in order to create the illusion of long height in this area. And I just love the color and pattern of this curtain, जो इस ग्रेनाइट वॉल के साथ अच्छे से ब्लेंड हो रहा है. And see, it is just looking like a blind rather than a curtain. इस वॉल पे जो इनबिल्ट कैबिनेट शेल्फ्स हैं, इनको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ. इस टॉप शेल्फ पे मैंने सिमिलर टाइप ऑफ ग्लासेस के ग्रुप बना के इनको ऑर्गेनाइज किया है और इनके पीछे एक राउंड ट्रे रखी है. इस मिडिल शेल्फ पे मैंने सारे टी कप्स, मग्स एंड सॉसेस रखे हैं इस तरह से. और इनके पीछे ये रेड लीफ शेप ट्रे और ये 2 बड़े ट्रेस रखे हैं. और सबसे नीचे वाले शेल्फ में मैंने ये 3 लेग स्टैंड रखा है जिसके ऊपर ये वाइट प्लेट रख के सेट ऑफ 12 टी कप्स को इसके ऊपर ऑर्गेनाइज किया है इस तरह से. और इसके नीचे जो स्पेस मिलती है वहाँ पर मैंने ग्रुप ऑफ बाउल्स रखे हैं और इसके साइड में इस तरह के सेट ऑफ बाउल्स रखे हैं और इनके पीछे ये एलिगेंट फिश ट्रे. एंड नेक्स्ट टू इट इस स्मॉल ट्रे पे ये 2 कॉफी मग्स विद 2 स्पून्स रखे हैं और इनके पीछे ये लीफ ट्रे रखी है. तो इस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज करने से ये सिस्टमैटिक भी रहती है और बाहर से दिखने में भी अच्छी लगती है. अब ये एकदम ऊपर वाले कैबिनेट्स मैं ओपन करके दिखाती हूँ जहाँ पर मैं वो आइटम्स रखती हूँ जो मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ. इस ऊपर वाले शेल्फ पे मैंने ये 3 ब्यूटीफुल कैसरोल्स रखे हैं. इस मिडिल शेल्फ पे इन द सेंटर ये प्यारा सा टी पॉट विद मग्स का सेट रखा है और इसके साइड में ये एलिगेंट टी कप्स एंड सॉसेस रखे हैं. और नीचे वाले शेल्फ में इस तरह से ये बाउल सेट रखा है. इस कैबिनेट में मैंने इस टाइप के कैसेरोल्स, स्पून्स और डिनर प्लेट्स रखे हैं जो मैं यूज़ करती हूँ ओनली एट द टाइम ऑफ पार्टीज, फंक्शंस, गेट टुगेदर्स और जब मेहमान आते हैं तब.
सेम हियर। इस कैबिनेट में मैंने ये सारे आइटम्स इस तरह से रखे हैं विच आई यूज वेरी लेस फ्रिक्वेंटली। कैबिनेट के साइड में जो वॉल स्पेस है, यहाँ पर मैं ये फ्रेम लगा रही हूँ विथ ब्यूटीफुल सीनरी with the help of 3M double-sided tape। यहाँ पर ना ये डोर कैचर है, तो इसके ऊपर मैं ये जूट बैग विथ ट्रेडिशनल डिजाइन हैंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ये डोर मैट डाल रही हूँ जिसका डिजाइन जो है वो कर्टन के साथ अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। In the entrance of the dining area, I am putting this beautiful door mat. Since there is a bathroom here, मैं इस टाइप का मैट यहाँ पर डाल रही हूँ जो ग्रिप के लिए बहुत ही अच्छा है and which is anti-slippery। यहाँ पर ना on the side of dining area there is some open free space here। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा क्रिएटिव तरीके से फंक्शनल बनाया जाए। So I have an idea here। मेरे पास ये टीक वुड का ट्रेडिशनल टिपॉय है जो मैं यूज नहीं करती हूँ, जिसके ऊपर के ग्लास टॉप को मैंने निकाला है, तो ये इस तरह से दिखता है। अब अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो ये देखिए, हमें ये वंडरफुल ट्रेडिशनल चारपाई सिट आउट मिल जाता है और ये इस स्पेस में एग्जैक्टली फिट हो रहा है जैसे कि कारपेंटर ने मेजरमेंट लेके बनवाया है। इस चारपाई सिट आउट को कुशन इफेक्ट देने के लिए मैं ये बेडशीट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द सिट आउट फोल्ड करके इसके ऊपर डाल रही हूँ इन दिस वे। इस सिट आउट के साइड्स को छुपाने के लिए मैं इस बेडशीट का ही मैचिंग पिलो कवर इसके ऊपर डाल रही हूँ इस तरह से। इस सिट आउट के इस टिपॉय के ये जो 4 लेग्स हैं ये थोड़ी इस सिट आउट को रॉ लुक दे रहे हैं, तो इसे छुपाने के लिए मैं इस साइज के 4 मरून क्लॉथ्स यूज कर रही हूँ। इस क्लॉथ को मैं इस लेग के ऊपर टाइटली पकड़ के इस बंद रबर बैंड की मदद से इसके ऊपर फिक्स कर रही हूँ इस तरह से। और जो भी रॉ एजेस दिख रहे हैं उनको मैंने बेडशीट और पिलो कवर के नीचे घुसा लिया है अच्छे से। इस तरह से मैंने सिट आउट के बाकी के 3 लेग्स भी कवर किए हैं और देखिए कितना खूबसूरत चारपाई सिट आउट तैयार हो गया है। आउट को थोड़ी और ब्यूटीफुल लुक देने के लिए यहाँ पे मैं ये 2 सोफा पिलोज रख रही हूँ एंड tada! सिट आउट इज परफेक्टली रेडी। यहाँ पे ना इस वॉल पे इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड थोड़ा खराब लग रहा है, तो इसे छुपाने के लिए मैंने इसे कवर किया है विद दिस ब्लू चेक्स प्रिंटेड फोल्डेड क्लॉथ। बिसाइड्स दिस सिट आउट आई एम कीपिंग दिस स्लिट नैरो वाज और इसमें मैं डाल रही हूँ ये ब्यूटीफुल रेड कलर आर्टिफिशियल प्लांट्स। एंड ऑन दिस साइड ऑफ द शेल्फ एरिया मैं इस ब्यूटीफुल वाज को रख रही हूँ यहाँ पर और इसमें ये खूबसूरत से आर्टिफिशियल वाइट और पीच कलर फ्लावर्स विद ग्रीन पेटल्स डाल रही हूँ और इनके बीच ये ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल ग्रास प्लांट विद क्यूट लिटिल बर्ड्स। So with this, we have completed organizing and decorating the side dining area. Isn't it beautiful? Right? और अगले एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस डाइनिंग टेबल को हम कैसे ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Okay, so don't miss my next episode and don't forget to like, share and subscribe to this channel. So, bye-bye, take care and stay organized, stay energized.